आपने कहा कि तुम स्वप्न पर श्रद्धा करते हो और सत्य पर संदेह, पर जिसे आप स्वप्न कहते हैं वो हमें सत्य मालूम देता है और आपका सत्य हमारे लिए स्वप्न है। कृपा पूर्वक बताएं कि किसकी गंगा उल्टी बहती है, आपकी या हमारी, और क्यों और कैसे। लोकतंत्र की बात पूछो तो तुम्हारी गंगा सीधी है, लेकिन सत्य से लोकतंत्र का कोई संबंध नहीं। भीड़ से सत्य तय नहीं होता। तो फिर कसौटी क्या है? एक ही कसौटी है कि अगर गंगा सीधी बहती हो तो आनंदित होगी, सहज होगी, संगीतपूर्ण होगी, सागर की तरफ पहुंच रही है, अपना घर पास आ रहा है, प्रतिपल पुलकित होगी, नृत्य करती होगी, समारोह पूर्वक होगी। गंगा अगर उल्टी बैठी हो तो दीनहीन होगी, परेशान होगी, तनाव से भरी होगी, दुखी होगी, संतप्त होगी। तो तुम ही सोच लो, अगर तुम प्रसन्न हो, आनंदित हो तो धन्यवाद, तुम्हारी गंगा सीधी बह रही। अगर तुम दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो तो ऐसा समझ के मत बैठ जाना कि गंगा सीधी बह रही है, क्योंकि तब तो फिर तुम्हारे इस दुर्भाग्य से छूटने का उपाय भी न रहा। अपने अपने भीतर कस लेना, अपनी अपनी गंगा है। अगर उल्टी बह रही हो तो आनंदपूर्ण नहीं हो सकती। उल्टा होके कोई कभी आनंदपूर्ण हुआ, शासन करके खड़े होके देखो कि कितनी देर कर पाओगे। जहाँ जहाँ जीवन में प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती है वही पीड़ा पैदा होती है। पीड़ा का अर्थ ही केवल इतना है, पीड़ा इंगित है, सूचक है कि कहीं कुछ गलत हो गया, कहीं कुछ बात स्वभाव के प्रतिकूल हो गई, स्वाभाविक न रही। सुख का अर्थ है सभी कुछ स्वाभाविक है तो सुख है, दुख का अर्थ है सभी कुछ अस्वाभाविक हो गया है। दुख दुश्मन नहीं है, दुख तो मित्र है, दुख तो खबर दे रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया, ठीक कर लो। दुख तो यही कह रहा है कि जहां चले जा रहे हो वो मंजिल नहीं, बदलो, राह बदलो, लौटो। जैसे ही तुम ठीक दिशा में चलने लगोगे, सुख का सरगम बजने लगेगा। सुख है क्या? जब तुम अनुकूल जा रहे हो स्वभाव के। महावीर से किसी ने पूछा सत्य क्या है? महावीर ने कहा बद्धु सहाबोधम, जो वस्तु का स्वभाव है वही सत्य है, वही धर्म है। मनुष्य दुखी है, स्वभाव के प्रतिकूल, धर्म के प्रतिकूल। तुम अपने भीतर जांच कर लो, अगर तुम हो गंगा उल्टी बह रही, फिर देर न करो, क्योंकि ज्यादा देर उल्टे बहते रहो तो उल्टे बहने का अभ्यास हो जाता। फिर जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी रूपांतर करो। दुख के साथ बैठ के मत रह जाना, नहीं तो दुख भी आदत बन जाता है। फिर तुम दुख को छोड़ना भी चाहते हो और छोड़ना भी नहीं चाहते। एक हाथ से पकड़ते हो, एक हाथ से हटाते हो। चाहते हो मुक्ति हो जाए दुख से और बीज भी बोए चले जाते हो, क्योंकि आदत हो गई। इसको तुम मापदंड, कसौटी नहीं समझो। ये कोई
मत लेने की बात नहीं, अन्यथा मैं हार जाऊंगा। उस दृश्य से बुद्ध महावीर सदा हारे। अकेले अगर भीड़ से सत्य निर्णित होता है तो बुद्ध गलत है, भीड़ सही है। लेकिन सत्य कभी से क्या लेना देना? सत्य तो भीतरी अनुभव है, उससे दूसरे की तुलना का भी कोई संबंध नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझसे तुलना करो, मैं तुमसे ये कहता हूँ तुम अपने भीतर ही जांच परख करो, अवलोकन करो। अगर दुखी हो तो गंगा उल्टी बह रही है, अगर सुखी हो सौभाग्य, गंगा बिल्कुल सीधी बह रही है। फिर तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना, फिर तुम किसी की शिक्षा स्वीकार मत करना। अगर तुम सुख में हो तो सावधान रहना, किसी के पीछे मत चलना, नहीं तो कोई तुम्हारी गंगा उल्टी चढ़वा देगा। अगर तुम सुख में हो तो सुख में जीना चाहिए क्या? और अगर तुम सुख में हो तो आनंद तक पहुंच जाओगे। सुख प्रमाण है कि ठीक जगह चल रहे मंजिल आ जाएगी। अगर तुम दुख में हो तो सुख तक ही पहुंचना मुश्किल है, आनंद तक तुम कैसे पहुंचोगे? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। फूल तो खिले हैं चारों तरफ, पर कुछ लोग जिन्होंने कांटों को चुनने की आदत बना ली, अपना अपना दामन जो कांटे ही चुनते हैं, फिर पीड़ित होते, फिर भी कांटे चुनना जारी रखते हैं। काफी समय हुआ, बहुत देर हो गई, काफी जन्म को तुम कांटे इकट्ठे किए हो। अभी भी तुम्हारी आंख में सुख का फूल खिला हुआ मालूम नहीं होता। अभी भी तुम्हारे हृदय में वो साज नहीं बज रहा है जिसे सुख का कहे। चेतो, बदलो, रोमांचित हो। किसी और के कहने की बात नहीं है, खुद को ही समझ लेने की। तुम जिन्हें सत्य कहते हो, अगर वो सत्य हो तो तुम्हारा दामन फूलों से भर गया होता है। क्योंकि सत्य से कभी किसी ने दुख पाया नहीं। तुम्हारी हालत ऐसी है कि जितना तुम दौड़ करते हो उतना दाम खाली होते चले जाते हैं, उतना दाम भिखारी की झोली बनता चला जाता है, बढ़ता तो नहीं उल्टा खाली होता है। जिंदगी भर दौड़ के आदमी भिखारी की तरह गिर के मर जाता है, हाथ खाली। सारी जिंदगी की चेष्टा तुम्हारी आत्मा को भिक्षा पाकर से ज्यादा नहीं बना पाती, कहीं पहुंच नहीं पाते। शायद बचपन में कहीं थे तो वो भी चूक गया, मंजिल के पास आने तो दूर शायद और दूर निकल गए। इसे थोड़ा गौर करो, इसे जांचते रहो। एक कदम नहीं रहा है अगर गलत दिशा में उठाया जा रहा है, क्योंकि लौटना पड़ेगा। एक कदम नहीं रहा है क्योंकि फिर पुनः यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में जिसे तुम सत्य कहते हो, अगर वो सत्य है तो तुम तृप्त क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, रात तुम सोए, नींद में तुम्हें भूख लगी, तुमने एक सपना देखा कि राजमहल में निमंत्रण मिला है, तुम भोज में सम्मिलित हुए हो, तुमने खूब भरपेट भोजन किया, लेकिन सुबह क्या तुम पाओगे तुम्हारा पेट भरा है, या कि सुबह तुम पाओगे कि ये तो सिर्फ रात में भूख को झंडा लेने की तरकीब थी। ये सपना तो भूख को मिटाने वाला न था, भूख को छिपा लेने वाला था। इससे भूख मिटनी नहीं,
इससे भूख दब गई, इससे शरीर को कोई तृप्ति और कोई पोषण तो न मिलेगा। इस सपने में तुमने कितने ही अच्छे भोजन किए हो, किसी काम के नहीं। घरों की सूखी रोटी भी शायद ज्यादा पोषक हो अगर सच्ची हो, असली हो। तुम्हारे सपने सत्य नहीं हो सकते, अन्यथा तुम तृप्त होते, तुम्हारा पेट भरा होता, तुम्हारी ज्यादा शांत होती, तुम्हारे भीतर चैन की बंसी बजती, वो तो नहीं सुनाई पड़ती। तुम्हारे भीतर तो पहले एक आर्तनाद हो रहा है, एक दुख और पीड़ा का शोरगुल मचा है। तुम्हारी वीणा से संगीत उठता नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ व्यर्थ का कोलाहल होता हुआ मालूम होता है। निश्चित ही तुम जिन्हें सत्य कहते हो सुन रहे हो। मेरे सत्य तुम्हें स्वप्न मालूम पड़ेंगे स्वाभाविक, लेकिन इतना मैं तुमसे कह सकता हूँ, कोलाहल हो गया है, दुख बहुत दूर निकल गया है, उसकी ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। इतना तुमसे कह सकता हूँ, आनंद बरसा है। और अगर तुम समझदार हो, अगर तुम थोड़ी भी मात्रा समझ गए तो तुम मेरे सपनों को जो तुम्हें स्वप्न जैसे मालूम पड़ते हैं उनको भी चुनना पसंद करोगे अपने सत्यों की बजाय, क्योंकि तुम्हारे सत्यों ने क्या दिया है। मानो कि आज तुम्हें मेरे सत्य स्वप्न जैसे मालूम पड़ते होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम समझदार हो तो अपने सत्यों की बजाय मेरे स्वप्न चुनोगे। तुमने अपने सत्य तो बहुत चुन के देख लिए, कहां पहुंचे? चलो मेरे सपनों की भी परीक्षा कर लो। दो कदम मेरे साथ